गोसाई जी परम दयाल वे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभो नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहम् कृतार्थोऽहं न संशय। यं प्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहि
सहिष्णुना अमानिना मानदेयम् कीर्तनीयो सदा हरि। गाओ में अग्रत संतो गाओ में संतो पृष्ठत गाओ में हृदय संतो गाओ मध्ये वसाम्यहम्। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धननाथ की जगत जननी गौ माता की जय। सब संत हरि भक्तों की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री जगन्नाथ 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 पाहि मां जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद
गोविंद
राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री सुरभ्यै नमः। 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 परम कृपालु परम दयालु ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ठाकुर पंडरीनाथ पांडुरंगा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवत पूज्यपाद श्री ज्ञानेश्वर महाराज, संत श्रेष्ठ श्री नामदेव महाराज, जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म श्री एकनाथ जी महाराज, महाराष्ट्र की संपूर्ण संत परंपरा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ विराजमान महाराष्ट्र के विद्वत वरेण्य सभी ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गायत्री उपासक पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए निरंतर हरि कथा की गंगा जिनके श्रीमुख से प्रवाहित होती है, ऐसे पूज्य श्री वेणुनाथ महाराज मिरीकर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए
आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। भगवान की अत्यंत कृपा से सत्संग का अतीव दुर्लभ सुअवसर हमको मिला है और नित्य एक नवीन आस्वादन कथा के माध्यम से ठाकुर जी हमें करा रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। भगवान श्री कृष्ण के, श्री ठाकुर जी के प्राकट्योत्सव तक हम लोगों को आज पहुंचना है। सभी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं कि मन करता है कि सीधा नंदोत्सव से ही कथा शुरू करें। कई बार मन में ऐसी आती है कि जब सबको नंदोत्सव के दिन ही इतना उत्साह आता है तो फिर कथा शुरू ही नंदोत्सव से करनी चाहिए। पहले दिन ही नंद महोत्सव हो जाए। खैर, फिर भी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक अनुभव कराना चाहते थे। आप लोग भी सोचते होंगे कि यह तो सुखदेव जी को मालूम था कि राजा परीक्षित की विशेष प्यास कृष्ण कथा सुनने की है। उनको ये मालूम था कि राजा की विशेष रुचि तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को सुनने में ही है। ये पता था, फिर काय को 3 दिन तक दूसरी कथा सुनाते रहे। वे राजा परीक्षित को एक अनुभव कराना चाहते थे। उसके चित्त में एक भाव निर्मित करना चाहते थे। क्या भाव निर्मित करना चाहते थे? इतने राजाओं के इतिहास सुनाए, इतने भगवान के अवतारों के पराक्रम आदि सब बताए। ये सब सुना करके श्री सुखदेव जी महाराज जगत की अनित्यता, जगत की असारता, जगत की नश्वरता, ये सब समझाना चाहते थे कि देख, इतने बड़े बड़े राजा हुए, इतने बड़े बड़े भगवान के अवतार हुए, लेकिन जगत में किसी का कोई अस्तित्व नहीं रहा। भगवान भी देव प्रयोजन से आए, पृथ्वी के हित के लिए आए और गए, लेकिन सब आना जाना रहा। राजा परीक्षित को यहां अनुभव कराना चाहते थे कि प्यारे, सबसे बड़ा सुख भगवान की लीला का ही सुख है। भगवान की कथा का ही सुख सबसे बड़ा सुख है। तुमसे पहले इतने सब राजा महाराजा हुए, सब आए, राज करके चले गए, किसी को भी सुख की अनुभूति नहीं हुई। जो राजा महाराजा इतने सुखी नजर आते थे, वो नजर आते थे, लेकिन वो सुखी नहीं होते थे।
मैंने कई राजा महाराजाओं के चरित्र पढ़े हैं, कई राजा महाराजाओं के किले देखे हैं, महल देखे हैं। उनके किलों को देखकर, महलों को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें रहने वाले लोग कितने सुखी होंगे, लेकिन उनके जब इतिहास पढ़ेंगे, उनके जब चरित्र पढ़ेंगे, कई कई की तो घरवाली ही जहर देने को तैयार। कुछ कुछ राजा लोग तो ऐसे हुए महाराज जी कि जिनकी घरवाली ही उनको जहर देने को तैयार। कृपानाथ बताओ, अब जो इतने वैभव में रहे और उनकी पत्नी उनको मारने की प्लानिंग करती हो तो क्या सुख होगा उस आदमी के जीवन में, सोचो। इसलिए बेलन से मारे, डंडे से मारे तो गनीमत समझो आप, ऐसी खतरनाक तो नहीं है। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यही बताना चाहते थे कि देख, ये सब इतने इतने वैभवशाली और कितने बड़े बड़े उनके परिवार। एक चित्रकेतु नाम का राजा, उसके तो 1 करोड़ रानियां। बताओ आप, भगवान का रिकॉर्ड उसने, भगवान उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। 1 करोड़ रानियां, 1 करोड़ रानियां। अब आप सोचो, जिसके 1 करोड़ रानियां, उसके पास व्यवस्था भी तो होगी, है? 1 करोड़ रानियां जिसके पास होगी, उसके पास उनको रखने की व्यवस्था भी तो होगी, तब फिर इतनी रानियां होगी, नहीं थोड़ी होगी। तो 1 करोड़ रानियों को रखने के लिए जिसके पास व्यवस्था है, जिनको चलाने की व्यवस्था, तो वो व्यक्ति कितना वैभवशाली होगा, कितना पराक्रमी होगा। लेकिन उस आदमी के बच्चा नहीं, रानियां 1 करोड़ और 1 करोड़ के भी एक बच्चा नहीं। अब वो राजा दुखी चित्रकेतु। तो अंगिरा ऋषि और नारद जी आए उसके यहाँ, तो उसने उनके आगे रोना रोया, महाराज बेटा नहीं, संतान नहीं। तो बोले तेरे रानियां ही लिखी हैं, राजकुमार लिखा ही नहीं। नहीं महाराज, मुझे हमको दो, हमको दो, हमको दो। तो नारद जी ने कहा होगा तो सही, लेकिन 1 करोड़ के नहीं होगा, 1 करोड़ में से किसी एक को होगा, 1 करोड़ में से किसी एक को होगा, और देख ले तू। बोले महाराज भले ही 1 के ही हो जाए, पर किसी के तो हो, कोई तो हो। तो 1 करोड़ रानियों में से 1 रानी के बेटा हुआ। और नारद जी कह गए थे कि बेटा होगा, वो खुशी भी देगा, दुख भी देगा। बोले सब सह लेंगे महाराज, आप तो होन दो, बस आउन दो। और 1 रानी के बेटा, वो स्वाभाविक है, जिसके बेटा हुआ राजा तो उसी के आगे पीछे घूमे। अब सब रानियां के हम यूं ही हो गई। जिसके छोरा हो गया तो राजा के तो आंख की ये तो माथे पे बैठ गई, ये तो सब कुछ राजा का यही है। बस राजा को हमारा फुर्सत ही नहीं, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं, याद ही नहीं। तो रानियों ने मिलके प्लानिंग करके उस छोरे को ही समझा कि इसी के कारण सब है, उसको जहर दे दिया। छोरे को जहर दे के खुद रोने बैठ गई। अरे कहाँ चला गया, इतना प्यारा बच्चा था, आय हाय हाय। खुद ही जहर दे के खुद रोने बैठ गई। अब राजा का हाल बेहाल है, भगवान अब मैं क्या करूं, मैं तो लुट गया, मेरा कुछ नहीं बचा, सब नहीं। योग से उस समय नारद जी फिर आए। नारद जी ने कहा हमने पहले ही कहा था, छोरा होगा सुख भी देगा, दुख भी देगा। जन्मा सुख दे दिया, मरा दुख हो गया। महाराज नहीं नहीं, कुछ करो, कुछ करो। नारद जी ने कहा ले अभी इसको, और उसको पुत्र को जीवित किया नारद जी ने। और जैसे ही पुत्र को जीवित किया तो चित्रकेतु राजा, हा बेटा करे, तू कहाँ चला गया था, तेरे बिना ऐसा था, ऐसा था, ऐसा वो सब करने लगा। तो बेटा ऐसे देख रहा है अपने बाप को जैसे जानता ही नहीं। और वह कहता है अपने पिता को संबोधित करते हुए कि कौन पिता, कौन बेटा, कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बना हूं, कितनी बार तुम मेरे पिता बने हो, और ये क्या, कुछ नहीं। वो तो चला गया छोरा। तब चित्रकेतु को बोध हुआ। मतलब राजा परीक्षित के चित्त में भगवद
कथा की महत्ता स्थापित करने में लगे सुखदेव जी की। इतने इतने वैभव वाले, इतना इतना पराक्रम वाले, लेकिन कोई सुखी नहीं। सुखी सिर्फ वही है जिसके पास भगवान की कथा है। आप माने कि न माने, लेकिन दुनिया के सबसे सुखी लोग हैं अभी आप इस समय तो कम से कम, कि हमारे पास भगवान की कथा के रूप में भगवान स्वयं मौजूद हैं। हम उन चुने हुए लोगों में हैं जिनको भगवान ने कथा के रूप में अपना स्वयं का आस्वादन करने का अवसर दिया। मतलब आप भगवान को पी रहे हैं, कथा के रूप में भगवान को पी रहे हैं। बड़े लोग होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े आदमी, वो उनके घर चाय पार्टी होती, टी पार्टी, और भी एक उल्टी सीधी पार्टी भी होती है। तो जिसको वो इनवाइट करें उस पार्टी में, वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करता है कि आहा मुझे बुलाया गया है उस पार्टी में। ओह अरे उसके यहाँ पार्टी हुई, हमको बुलाया। टी पार्टी समझ लीजिए। मान लीजिए श्री प्रधानमंत्री महोदय जी अपने निवास स्थान पर चाय पार्टी करें, जिसको बुलाए वो कितना अपने आप को समझेगा, भाई हमको बुलाया, हमको बुलाया। ऐसे ही कृपानाथ प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी तो चाय पार्टी में चाय पिलाते हैं, लेकिन भगवान तो कथा की पार्टी में खुद को पिलाते हैं, स्वयं को ही पिलाते हैं। भगवान ने हमको स्वयं को पीने का अवसर दिया। हम कथा के रूप में कृष्ण को ही, श्री ठाकुर जी को ही पी रहे हैं। ये कोई और दूसरा कान के रास्ते अंदर नहीं उतर रहा है, श्री कृष्ण ही उतरे। प्रविष्टम कर्णरंध्रोयम, भगवान कहते मैं कानों के रास्ते उतरता हूं। इसलिए ऐसे हम सब भाग्यशाली हैं। मेरे भाई बहन, किसी मंदिर में जहां मनोकामनाएं पूरी होती हो, वहां घंटों लाइन में खड़े रहने के बजाय 1-2 घंटा कथा सुनना ज्यादा अच्छा। 2-4 घंटे, एक कोई सज्जन हमें बता रहे थे, हमारा 6 घंटे लाइन में लगे तब जाके नंबर आया। मैंने कहा फिर मनोकामना पूरी हुई? बोले पूरी कहाँ हुई, इसीलिए तो दुख हो रहा है। 6 घंटे लाइन में भी लगे रहे और मनोकामना भी पूरी नहीं हुई। कृपानाथ ध्यान दीजिए, 6 घंटे लाइन में लगने के बाद भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। 6 घंटे लाइन में लगने के बाद भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। लेकिन यदि आप उतने से भी कम देर कथा में बैठेंगे तो आपके अपराध भी कटेंगे, और जिस मन में कामनाओं का जन्म होता है उस मन की कामनाएं ही पलट जाएगी। एक बच्चा जिद कर रहा था, एक बच्चा जिद कर रहा था कि मैं पिस्तौल खरीदूंगा, पिस्तौल लूंगा, बंदूक लूंगा। माँ उसको समझा रही थी कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, पर वो कहे नहीं मैं बंदूक लूंगा, बंदूक लूंगा। और माँ कहती अभी नहीं, अभी नहीं, पर वो रो रहा, मान नहीं रहा। तो उसकी माँ का जो भाई था मामा, उसने कहा ला दे, मुझे दे, मैं अभी इसको ठीक करता हूँ। बोले तू इसको दिलानी नहीं है बंदूक, लेकिन ये रो रहा है और उसके बिना मानेगा नहीं। बोले तू मुझे दे तो सही। और वो मामा उसको ले गया और आधा घंटे में, पौन घंटे में लाया। बच्चा खेल रहा था, उसकी मांग खत्म हो गई। तो उसकी माँ बोली तूने इसको दिला तो नहीं दी? बोले नहीं, दिला ही नहीं। तो फिर क्या किया? बोले मैंने इसको ऐसा व्यस्त कर दिया कि ये वो कामना ही भूल गया।
मैं इसको झूला झूलाने लग गया और बोला बंदूक मामा बंदूक बंदूक। मैंने कहा बंदूक पीछे, पहले झूला तो झूल। तो झूले में सुख लेने लग गया, दूसरी चीजों में सुख लेने लग गया। तो वो अपनी कामना जो थी उसकी बंदूक लेने की, वो कामना निवृत्त हो गई। बस ऐसे ही मेरे भाई बहन, हम लोगों के मन में जब हम घर जाते हैं कितनी कामनाएं आती हैं। मैंने खुद ने अपने जीवन में अनुभव किया कि मैं कथा के अलावा जब घर पे होता हूँ तो कई बार मन में आ जाता है कि अपने भी ऐसा होना चाहिए, अपने भी यूँ होना चाहिए, अपने भी वैसा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही कथा में आए, कथा कहना शुरू किया तो कथा कहते कहते वो कामनाएं कहाँ बह जाती हैं पता ही नहीं चलता। बस ऐसे ही मेरे भाई बहन, मंदिर में कामना पूर्ति का नारियल चढ़ाने के बजाय आप कथा में आइए, आपकी कामना ही बह जाएगी। कथा सुनते सुनते कामना ही बह जाएगी, कामना ही बह जाएगी। कृपानाथ श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नूनम विमुष्टमतयस्तव माययाते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षण मन्य हेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्य मिच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम्। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, जिन लोगों के मन में आपका दर्शन करके कामना रहती है, जो आपकी भक्ति की कुछ न कुछ लौकिक पदार्थ पाने के लिए करते हैं, उनकी बुद्धि ठग ली माया ने, उनके साथ ठगी हो गई। वे ठगे गए। जिन लोगों ने आपसे वस्तु ही मांगी, वो माया ने उनको ठग लिया। हे प्रभु, ध्रुव जी कहते हैं, या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पादपद्यं ध्यानात् भजन कथा श्रवणेन वास्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिम् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किं त्वन्तकाशिलुलिता पततां विमानात्। कृपानाथ श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि निजानंद में, ब्रह्मानंद में जो सुख है, उससे भी बड़ा सुख है आपके चरणों के दर्शन में और आपके भक्तों के चरित्र सुनने में। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, ध्यानात् भवजन कथा श्रवणे, भवजन कथा, आपके भक्तों की कथा सुनने में जो सुख है और आपके चरणों का ध्यान करने में जो सुख है, वो ब्रह्मानंद में भी नहीं है, निजानंद में भी नहीं है। कृपानाथ, हम लोग एक बहुत बड़े सुख के अधिकारी बने हैं और ये सुख किसी पुण्य का प्रताप नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी अच्छा घटता है तो पुण्य को ही श्रेय देता है। ये कोई हमारे पुण्य है, कोई हमारे अच्छे पुण्य है। पुण्य, अरे पुण्य क्या होंगे? पुण्य के फल में ये सब चीजें नहीं होती। पुण्य का फल वस्तु के रूप में आता है, पुण्य का फल सुविधा के रूप में आता है, पुण्य का फल सुख के रूप में आता है। पुण्य से आनंद नहीं मिल सकता, पुण्य से आनंद नहीं मिल सकता। आनंद तो सिर्फ भगवत कृपा से ही मिलता है। भगवान ही कृपा करके देते हैं, किसी पुण्य का परिणाम नहीं। कृपानाथ, इसलिए आप मेहरबानी करके आपके प्रेमी भक्तों का संग दे दीजिए मुझे, ताकि उनकी संगति में आपकी कथा मिलती रहे और आपकी कथा सुन सुन के मैं एकदम उन्मत्त होता रहूं, एकदम मस्त होता रहूं। बस
अब मेरे को कोई दूसरा काम नहीं करना, बस आपकी कथा ही कथा सुननी है। प्राणनाथ 6 महीने कठोर तप करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, 6 महीने कठोर तपस्या करने के बाद, साक्षात भगवत दर्शन करने के बाद, नारद जी जैसे सतगुरु पाने के बाद, भगवान के शंख स्पर्श से विद्या पाने के बाद, ज्ञान पाने के बाद, श्री ठाकुर जी का आलिंगन पाने के बाद, उनकी गोद पाने के बाद जो विचार पैदा होता है, वो विचार क्या है? हमें आपके भक्तों का संग मिले। तो आप सोचिए भक्तों की संगति कितनी महत्व की होगी। इसलिए श्री तुकाराम महाराज ने कहा, न लगे मुक्ति धन संपदा संत संग देई सब। अन्यथा वे क्यों कहते? इतनी सब उपलब्धियों के बाद जो बुद्धि विकसित होती है, वह बुद्धि क्या मांग करती है? भक्तिम मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना येनांजसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानम्। महात्माओं का संग दीजिए, जिनका मन आप में लगा रहता है, उनका संग मेरे को दीजिए, जिनका मन आप में लगा रहता है। कृपानाथ ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर मांग श्री ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी के आगे करी। प्राणनाथ श्री ध्रुव जी महाराज को भगवान ने कहा, भाई वापिस अपने घर जा, तेरे पिता चिंता कर रहे हैं। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों पे, मन भगवान के दर्शनों पे लुभाया हुआ था। तो ध्रुव जी को इतना कुछ सूझा नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा घर जा, तो घर रवाना हो गए। पिताजी हाथी लेकर आए सामने, ध्रुव जी को हाथी पे बिठा के जुलूस निकाला गया। गए जब तो एक गांव का एक आदमी पीछे नहीं गया। अब पूरे गांव में जुलूस निकाला। भक्ति का प्रारंभ में कोई आदर नहीं करता। जिस समय आपके चित्त में भक्ति का पहला अंकुर फूटेगा, कोई आदर नहीं करेगा। कोई महाराज जी अपने घर के बाहर अगर बादाम का पेड़ निकले, तो जिस समय उसका अंकुर फूटेगा ना, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। वो 1 फुट का भी हो जाएगा ना, तो भी कोई ध्यान नहीं देगा। जब उसके पत्ते फैलने लगेंगे, तब कोई कहेगा, अरे आपके घर के बाहर बादाम का पेड़ लगा है, जो 2000 रुपया किलो है बादाम। अच्छी वाली एकदम बढ़िया वाली बादाम 2000 रुपया किलो है। एक उससे भी स्पेशल है, वो 4000 रुपया किलो है। तब फिर अपन सोचते, अरे तो कहीं बकरी न चर जाए, फिर जाली बनाएंगे, वो बनाएंगे। लेकिन जब अंकुर फूटा, जब कौपले निकली, तब किसी को उसकी परवाह नहीं। मेरे भाई बहन, ऐसे ही भगवान की भक्ति का अंकुर जब आपके चित्त में फूटता है, कोई नहीं पूछेगा आपको। 2-4 पत्तियां भी निकलेगी तो कोई नहीं, लेकिन जब भक्ति का पौधा लहराने लगता है, तब लोग उस तरफ बढ़ते हैं। तो जब ध्रुव जी भक्ति का अंकुर लेकर गए, तो किसी ने ध्रुव जी को नहीं पूछा। अब आज जब पूरा भगवान की प्राप्ति करके आए, जब पत्ते लहरा रहे हैं, तब हाथी पे बिठा के सवारी निकाली। फिर राजा ने ध्रुव जी को राजगद्दी पे बिठा दिया। और राजगद्दी पे ध्रुव जी को बिठा के और राजा ने कहा, बेटा अब मैं जंगल में जाता हूं, अब मेरे को शर्म आ रही है, अब मुझे लज्जा आ रही है। क्यों? बोले तू मेरा पुत्र होके 5 वर्ष की अवस्था में
6 महीने का भजन करके भगवान को पाके आ गया और मैं अभी भी स्त्री का चरण चंचरीक बन के बैठा हूँ। बस तू जैसा कहे वैसा करूँ। अभी भी वैसा ही बन के बैठा हूँ। तो अब मुझे खुद पे लज्जा आ रही कि मुझे भी भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए। कब तक स्त्री को राजी करता रहूँगा, रिझाता रहूँगा? कब तक इस सुख के लिए अपना कीमती जीवन करूँगा? तो करुणा निधान कृपानाथ, कब तक ऐसे करूँगा? सो महाराज श्री उत्तानपाद राजा भी जंगल को चले गए भजन करने। ध्रुव जी ने आराम से राज्य को चलाना शुरू किया। अब राजा भक्त है तो प्रजा में भक्ति का प्रभाव होना ही है। खूब अच्छा भक्ति पूर्ण राज्य ध्रुव जी के यहाँ चला। फिर बीच में थोड़ा झगड़ा भी हुआ। जहाँ संपत्ति है वहाँ कुछ थोड़ा बहुत तो झगड़ा हुए बिना तो रह नहीं सकता। खैर, लेकिन धीरे धीरे श्री ध्रुव जी का मन भी इससे हटने लगा। भगवान की याद सताने लगी और श्री ध्रुव जी भी अपना राज्य सब छोड़ के भजन करने चले गए। भले ही भगवान मिल गए तो क्या, भजन करेंगे। फिर भगवान के पार्षद ध्रुव जी को लेने आए। तो ध्रुव जी ने कहा, भाई मेरी इच्छा, पहले मेरी माँ को वैकुंठ लेके जाना चाहिए। मेरी माँ के कारण ही तो ये हुआ। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, आपकी माँ आपसे पहले गई है, देखो आप। तो बड़े सुंदर विमान में दोनों माताएं, जिसने लाड से भेजा उसने भी और जिसने दुत्कारा उसको भी, दोनों को भगवान के धाम में जगह मिली। भक्त से संबंध होने के नाते से दोनों विमान में बैठकर भगवान के धाम में गए। कृपानाथ ध्रुव जी प्रसन्न हुए। अब ध्रुव जी ने कहा, अब मैं चलता हूं। मृत्यु आके खड़ी हो गई हाथ जोड़ के, महाराज हमको भी तो कोई अपनाओ, हम पर भी कृपा करो। तब उसके माथे पर पांव रख के ध्रुव जी ने विमान में प्रवेश किया और फिर भगवान के उस दिव्य ध्रुवलोक को गए। अब ध्रुवलोक को गए तो सही, लेकिन ध्रुवलोक ऐसा सुंदर लोक है, इंद्रलोक से भी ज्यादा वैभव ध्रुवलोक में है। माने इंद्र भी ललायत जिस लोक के लिए रहे, जिस सुख सुविधाओं के लिए इंद्र भी ललायत रहे, वैसी सुख सुविधाएं ध्रुवलोक में हैं। तो नारद जी से नहीं रहा गया। नारद जी ने कहा, एक बार चल के देखें चेला जी के क्या हाल है, क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो ध्रुव जी का हाल जानने के लिए श्री नारद जी ध्रुवलोक में आए। पता किया ध्रुव जी किस कक्ष में है। बोले ये रहा कक्ष। बड़ा विशाल कक्ष था, बड़ा भव्य। ध्रुवलोक के स्वामी का कक्ष तो भाई जबरदस्ती होगा। नारद जी कल्पना करने लगे, हीरे मोती माणक के आसन पर बैठे होंगे, आदि आदि सोचने लगे। लेकिन जब पहुंचे तो देखा श्री ध्रुव जी महाराज तो जमीन पर लेटे हुए हैं। आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं और मुख से निरंतर वही गुरु मंत्र जो नारद जी ने दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी कहने लगे, बेटा तुझे क्या दुख हो गया, तू काय को रो रहा है? इतने वैभव के उपरांत भी, इतने सुख के उपरांत भी आंसू बहा के इस ध्रुवलोक के सुख को लज्जित क्यों कर रहा है? कृपानाथ अब क्या बताएं। एक स्त्री, एक रानी जिसका राजा कहीं अन्यत्र स्थान पर गया हुआ हो, तो पीछे से रानी को कौन सा सुख
अच्छा लगेगा। चांद लग्यो दुख देन पिया बेरा, चांद लग्यो दुख। प्रियतम की अनुपस्थिति में चंद्रमा भी जो है शीतलता नहीं, ताप फेंकता है। आग के गोले बरसते हैं चंद्रमा से प्रियतम के बिना। तो कृपानाथ कोई उस रानी को कहे कि तू काय को रोती है, तेरा पति तुझे इतना सुख देके गया, उसका आनंद ले। लेकिन उनकी हाजिरी में, उनकी उपस्थिति में ही वो सुख सुख लगता है, नहीं तो वो सुख नहीं लगता है। ध्रुव जी को कहा नारद जी ने, क्यों ध्रुव लोक के वैभव को तू लज्जित करता है? इतना वैभव, इतना सुख है, फिर क्यों आंसू बहाता है? तब श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नारद जी महाराज, गुरु जी महाराज, यहां सब सुख है, लेकिन यहाँ पर दो चीजों का अभाव है। एक तो भगवत कथा नहीं है, दूसरी भगवत स्मृति नहीं है, तीसरा भगवत दर्शन नहीं है। और भगवत कथा, भगवत स्मृति और भगवत दर्शन, इन तीनों के अभाव में जीवन एकदम व्यर्थ है, एकदम नीरस है। ध्यान रखिए, भगवत कथा, भगवत स्मृति, भगवत दर्शन, ये तीनों जीवन में बने रहने चाहिए। समय समय पर भगवत दर्शन, समय समय पर भगवत स्मृति और समय समय पर भगवत कथा। भगवत स्मृति माने भगवान को याद करना समय समय पर। कभी श्री जगन्नाथ जी को याद करना। अभी कल हम लोग जगन्नाथ जी को याद कर रहे थे कि भाई स्नान पूर्णिमा है, भले ही न जा पाए याद तो करें। किसी माता जी के पांव में फ्रैक्चर हो जाए और ना हो, भगवान करे, लेकिन हो जाए, और वो अपने पीहर में उनके भतीजे की शादी हो, न जा पाए, तो वो भले ही शरीर से नहीं जाएगी, लेकिन मन से तो अब ये हो रहा होगा, अब उसकी आरती हो रही होगी, अब उसकी बारात चढ़ रही होगी, अब वो दूल्हा बन रहा होगा, ऐसी मन में कल्पना, उसी को स्मृति कहते हैं। इसी को बस, जैसे आप भतीजे के बारे में सोच रहे हैं, आपके कोई जरूरी काम में आप अटक जाएं और अपने दोस्त की शादी में न जा पाएं, तो आप सोचेंगे ना, याद करेंगे ना, अब देखो अब दूल्हा बना होगा, साला कहता था तू नहीं आएगा तो शादी नहीं करूंगा, देखो एक बार भी फोन नहीं आया, अब बन गया, चार आया, अब क्या करें? बस समय समय पर भगवान की स्मृति होती रहे और भगवान की कथा समय समय पर जब योग बने, जहां बने, जितना बने लाभ लेना। जितना योग बने, जहां बने, जैसा बने लाभ लेना। भगवान की कथा बहुत आवश्यक है मेरे भाई बहन, भगवान की कथा। जैसे एक व्यापारी को व्यापार से संबंधित मीटिंग में जाना जरूरी है, एक व्यापारी को व्यापार से संबंधित मीटिंग में जाना जरूरी है, ऐसे ही हम भक्तों को भी अपनी भक्ति को कायम रखने के लिए कथा रूपी भक्ति की मीटिंग में जाना जरूरी है मेरे भाई। कथा रूपी भक्ति की मीटिंग में जाना बहुत जरूरी। कथा में नहीं जाएंगे, भक्ति का जो स्वरूप बन रहा है वो कायम नहीं रहेगा। भक्ति कथा एक प्रकार का सिंचन है मेरे भाई बहन, सिंचन। ये कीमती पेड़ है मेरे भाई बहन। जंगल में लगा हुआ कोई जंगली पेड़ नहीं है कि अपने आप उग जाएगा, पनप जाएगा, फैल जाएगा, अपने आप नहीं। ये कीमती पेड़ है, इसको पूरा प्रोटेक्शन देना पड़ता है, इसको खाद देनी पड़ती है, इसके आजू बाजू से जो बेकार की पौधे हैं वो सब हटाना पड़ता है, सब करना पड़ता है। कोई केसर की खेती करो, कश्मीर में केसर होती है। मेरा एक मित्र है पूना में, वो केसर का काम करता है, केसर मतलब बेचते हैं वो। तो
बहुत साल पहले मुझे 2 डिब्बी दी थी उसने, उसके बाद तो नहीं दी, लेकिन मैंने उसको पूछा था तो वो बता रहा था कि हम कश्मीर जाते हैं और वहाँ ऐसा ऐसा है। तो उसने बताया कि कितनी सावधानी रखनी पड़ती है, कितनी देखभाल करनी पड़ती है, तब जाकर केसर प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि बीज डाल दिया न हो गई नवा, बहुत सावधानी से, बहुत जतन से उसको प्राप्त करना पड़ता है। बस ऐसे ही ये जो भक्ति की फसल भी जो है, भक्ति का पौधा भी ऐसे नहीं पनपता है, इसको सिंचन करना पड़ता है और भगवान की कथा से ये सिंचित होता है। भगवान की कथा से इसका सिंचन होता है। ये भक्ति की लता गहरी होती है भगवान की कथा से। इसलिए भगवत कथा समय समय पर भगवत दर्शन और भगवत स्मरण, भगवत स्मृति, ये 3 चीजें जीवन में रहनी चाहिए। महाराज ये तीनों ही यहाँ नहीं है, इसलिए रो रहा हूं कि इसके बजाय तो धरती पर रहता तो बहुत अच्छा था। यहाँ आकर के ये सुख नहीं है, ये आकर ये सुख नहीं है। ऐसी श्री ध्रुव जी महाराज की स्थिति थी। प्रभु इसके बाद ध्रुव जी महाराज की वंश परंपरा में महाराज पृथु हुए, जिन्होंने गो रूप धारिणी पृथ्वी से सब धन धान्य प्राप्त किए। जगत में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। एक बार क्या हुआ कि इस धरती पर अन्न पैदा होना बंद हो गया। किसान लोग बीज डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, लेकिन कोई फसल नहीं हो रही। पृथु जी के पास आए तो पृथु जी ने क्रोध किया पृथ्वी पर, क्यों भाई, क्यों नहीं हो रही फसल? तो पृथ्वी माता ने गाय का रूप बनाया और पृथु जी महाराज को कहा कि ये जो राक्षस लोग हैं, ये जो मैं अनाज पैदा करती हूं, इसको खा के हट्टे कट्टे हो जाते और हट्टे कट्टे होके मुझ पर ही अत्याचार करते, मुझे ही दुखी करते। अब मेरा ही दिया हुआ खाते और मुझे ही सताते हैं, तो मैंने देना ही बंद कर दिया। मैंने देना ही बंद कर दिया। पृथु जी महाराज ने कहा लेकिन मां, और भी लोग तो हैं जो बेचारे खा करके अच्छा काम भी करते, वो भी तो रह गए। तब श्री पृथु जी महाराज ने कहा मां तुम प्रदान करो धन धान्य, हम उसका सदुपयोग करेंगे, मैं उसकी मान्यता बनाऊंगा, उसके प्रयोग की व्यवस्था बनाऊंगा। तब श्री पृथु जी महाराज ने गो रूप पृथ्वी से दोहन करके धन धान्य आदि प्राप्त किए और यह स्थापित की ये परंपरा कि जो भी धन धान्य प्राणी प्राप्त करे उसका दशांश, मतलब उसका 10वां हिस्सा पहले परोपकार के लिए निकाले, बाकी का अपने काम में ले। किसान के खेत में अनाज होता था तो वो भी उसका 10वां हिस्सा निकालता था। थोड़ा अनाज मंदिर में देता था, थोड़ा गरीबों को देता था, थोड़ा भिखारियों के लिए रखता था, ऐसे सब करता था। अब दशांश वाली बात ही सबके दिमाग में से निकल गई। मेरे भाई बहन, एक मां अपने 2 छोटे बच्चों को लेके आती थी हमारे घर मोहल्ले में, और वो क्या कहती थी, वो कहती थी कि मैं आपके घर में काम कर दूंगी, आप मुझे कुछ मत देना काम का, मेरे इन बच्चों को भोजन करा देना। बस ऐसे ही धरती भी हमारी मां है और ये प्रकृति उसकी संतान है। यह धरती मां भी क्या चाहती है कि आप मेरे को कुछ मत दो, लेकिन मैं जो आपकी सेवा करती हूँ उसके बदले में मेरे आश्रित जनों का ध्यान रखो। जैसे गाय का ध्यान रखो, गरीबों का ध्यान रखो, दीन दुखियों का ध्यान रखो, पेड़ों का ध्यान रखो, जंगलों का ध्यान रखो, जीव जंतुओं का, प्राणियों का ध्यान रखो, तो ये पृथ्वी माता को मिल जाएगा। हम जीवों का ध्यान रखेंगे, पेड़ों का ध्यान रखेंगे, गाय का ध्यान रखेंगे, तो पृथ्वी माता को इससे समाधान होगा, और उसको समाधान होगा तो पृथ्वी और ज्यादा
हमको लाभ प्रदान करेगी। लेकिन हम जब ये सब करना बंद कर दिए तो धरती ने भी हमें लाभ देना बंद कर दिया। अब धरती हमें कुछ नहीं देती क्योंकि हम धरती की प्रसन्नता लेना भूल गए। तो पृथु जी महाराज ने यह परंपरा स्थापित करी, अपने राज्य में महात्माओं को बुला करके सत्संग कराया, महात्माओं को बुला के सत्संग कराया सबको। पृथु जी महाराज की भावना थी, सिर्फ लोग सुबह उठते हैं, अपनी दिनचर्या पूरी करके कमाई करने को जाते हैं, लौट करके आते हैं और भोजन करके सो जाते हैं, उनको आत्मकल्याण का बोध कैसे मिलेगा। इसलिए सामूहिक कथा सबसे पहले पृथु जी महाराज ने आयोजित की। सबसे पहली सामूहिक कथा पृथु जी ने आयोजित करी। पूरे राज्य के नगरवासियों को बुलाया और सनत कुमारों को व्यासपीठ पर बिठा के कथा के लिए उनसे विनती की और खुद एक श्रोता की तरह कथा सुनने के लिए बैठे। राजा की तरह नहीं बैठे कथा सुनने के लिए कि मुकुट पहन के और पीतांबर लगा के और मसनद लगा के और कि हाँ सुनाओ कथा, ऐसे एक श्रोता की तरह कथा सुनने बैठे। मेरे भाई बहन, विशिष्टता की विस्मृति नहीं होगी, विशिष्टता की विस्मृति नहीं होगी तो फिर भक्ति हृदय में कैसे स्थापित होगी, ज्ञान वैराग्य हृदय में कैसे स्थापित होगा। विशिष्टता की विस्मृति होनी चाहिए। विशिष्ट बनकर सत्संग में बैठेंगे तो शिष्टता का पाठ कहां पढ़ेंगे। और मैं तो कहता हूं जो बड़े बड़े लोग हों उनको कथा में विशेष रूप से शिष्ट होकर बैठना चाहिए, विशेष रूप से सादगी में बैठना चाहिए, विशेष रूप से साधारण श्रोता बन के बैठना चाहिए ताकि सत्संग की महत्ता स्थापित हो, कथा की महत्ता स्थापित हो, पृथु जी महाराज के भाव की महत्ता स्थापित हो। पृथु जी महाराज राजा होके भी इस प्रकार साधारणता से बैठते हैं, इस प्रकार साधारणता से बैठकर सुनते हैं। कुछ कुछ स्थानों पर बड़ी विचित्रता ये रह जाती है कि जैसे कोई विशिष्ट महानुभाव कथा सुनना भी चाहें और पहुंच भी जाएं तो दूसरे लोग उनको पकड़ लेते हैं, नहीं महाराज ऊपर बैठना पड़ेगा, माला पहननी पड़ेगी, सत्कार लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। न करें तो वो एकदम ऐसे वो हो जाएं, नहीं नहीं पीछे ही पड़ जाएं, क्या करें। लेकिन कथा में तो सहजता जैसी रहे वैसा ठीक है। ऐसे पृथु जी महाराज ध्रुव जी की परंपरा में हुए, इनकी परंपरा में प्राचीन बरही राजा हुए जिनको पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से श्री नारद जी ने ज्ञानोपदेश किया। कृपानाथ। आगे महाराज प्रियव्रत का चरित्र आता, उनके आग्नेत्र उनके पूर्वचिति अप्सरा से 9 पुत्रों का जन्म हुआ। ज्येष्ठ नाभि राजा हुए, जिन नाभि राजा के यहाँ भगवान ऋषभ देव जी के रूप में पधारे। आहा, ऋषभ देव जी महाराज के रूप में भगवान पधारे और उन्होंने अपने पुत्रों को अपने पुत्रों को बुला करके उनको सुंदर ज्ञानोपदेश किया। श्री ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को क्या कहते हैं वो आप थोड़ा सुनिए। नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान रते तपो दिव्य पुत्र कायेन सत्वं शुद्ध्ये तस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। कृपानाथ,
इस मानव शरीर को पाकर के सिर्फ आराम के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ आराम के बारे में। काम करके आराम करना चाहिए, लेकिन काम टाल के आराम नहीं करना चाहिए। काम करके आराम करना चाहिए, और काम करके आराम करते हैं वो आराम अच्छा भी लगता है। अब कथा सुनाने के बाद घर जाके लेटते हैं तो अच्छा लगता है, आज के दिन का अपना उपयोग हुआ, आज के दिन की सार्थकता हो। बिना कथा के आराम भी जो है वो बेकार सा लगता है। काम टाल के आराम न किया जाए। तो ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं कि बेटा, ये शरीर सिर्फ ऐसा नहीं कि सुख सुविधा के लिए ही मिला है। अगर ये शरीर पाकर हमने एयर कंडीशन रूम में आराम नहीं किया तो फिर क्या किया है? ये मानव शरीर पाके अगर आपने सिनेमा नहीं देखा तो फिर क्या किया? अगर मानव शरीर पाकर के हवाई जहाज की यात्रा नहीं करी तो फिर क्या फील किया आपने, क्या अनुभव किया? तरह तरह के पकवान नहीं खाए तो फिर क्या मतलब मानव शरीर पाने का?